थाती यानी श्रेष्ठ अथवा प्रतिष्ठित स्थान। गढ़वाल में अनेक प्रतिष्ठित ऐसे गांव हैं जिनके नाम के साथ थाती शब्द जुड़ा है। ऐसा ही एक आदर्श गांव उत्तरकाशी जिले के डूंडा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, थाती धनारी। गांव दर्शन की इस श्रृंखला में इस बार हम आपको इसी विशिष्ट गांव का अवलोकन करवा रहे हैं, जो प्रदेश ही नहीं बल्कि कदाचित देश में भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पलायन शून्य तो है ही, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं की सर्वोत्तम उपलब्धि और आत्मनिर्भरता की अलग इबारत पढ़ी जा सकती है। गंतव्य की यात्रा के लिए राजधानी देहरादून से चलकर मसूरी पहुंचना अपने आप में सुखद अनुभव होता है। पर्यटकों की चहल पहल यहां वर्ष भर रहती है। मसूरी की सड़पीली सड़कों से गुजरते हुए प्रकृति नटी के एक के बाद एक चलचित्र से नजारे देखने को मिलते हैं। दूर दूर तक फैले खेत खलिहान, ऊंची नीची पहाड़ियां और सदाबहार वृक्षों से आच्छादित वन क्षेत्र मनोरम तो है ही, पथिक को विश्राम का आमंत्रण भी देते हैं। पहाड़ों की लंबी श्रृंखला मानो बाहें फैलाकर स्वागत के लिए उत्सुक हो। प्रकृति के पल पल बदलते रंगों का आकर्षण ऐसा है कि मुसाफिर खुद ब खुद रास्ता भटक जाना चाहता है या फिर कुछ पल विश्राम को उत्सुक हो जाता है। चिन्यालीसौर क्षेत्र का मुख्य बाजार है और चारधाम यात्रा का पड़ाव भी है। नमस्कार, गांव दर्शन कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। आज हम आपको लेकर के आए हैं हिमालय की गोद में बसे उत्तरकाशी की धनारी पट्टी में स्थित थाती गांव, जहां संस्कृति गूंजती है और जीवन खिलखिलाता है। ये गांव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ननिहाल भी है। तो आइए देखते हैं किस तरह से यहाँ के लोग अपनी जड़ों से जुड़कर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ राजमार्ग से हटकर अलग मार्ग पर बसा है थाती धनारी गांव। प्रकृति ने इस गांव पर सर्वस्व सा लुटाया है। पास में बहती धनपति नदी और आसपास अन्य जल स्रोतों ने इसे बखूबी नवाजा है। पूरा धनपति नदी है, वो नाम ही उसका धनपति है। सीधे उसके मुख्य ऊपर फूल गांव से लेकर के आपके नीचे जो है भकड़ा देवी धार तक जो है पूरा जो है खेत सिंचित हैं। और इधर जो चारों तरफ जो है पानी है इस गांव का, तीनों तरफ जो है, दोनों तरफ से तो नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, और नीचे की तरफ जो धनपति नदी है। तो इस तरह से जो है काफ़ी जो है कृपा है। इस गांव का महत्व इस कारण भी बढ़ जाता है कि ये देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ननिहाल है। बिपिन रावत जी का जो है यहाँ मामा कोट था। एक बार वो स्वयं जब सीडीएस भी बन गए, इस गांव पे आकर भी उन्होंने बड़ी कृपा की और बहुत सी उन्होंने कहा कि इस गांव के ग्राम सभा के लिए विकास के लिए मैं काफ़ी सहयोग करूँगा। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि वो उस हवाई जहाज में जो है कहीं वो हो गए। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर डूंडा ब्लॉक में प्रवेश करते ही ग्रामीण विकास का उत्कृष्ट उदाहरण दृष्टिगोचर होता है। प्रवेश द्वार से ही इंटरलॉकिंग टाइल से सुसज्जित गांव के रास्ते, उस पर लगी रेलिंग और रेलिंग के साथ लगाए गए गमले ग्रामीणों के कौशल का पहली नजर में ही परिचय दे देते हैं।
गांव में स्वच्छता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यहाँ की सभी नालियों को पीवीसी पाइपों के जरिए भूमिगत कर घरों से आने वाले गंदे पानी को गांव से बाहर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया गया है। गांव के रास्ते साफ सुथरे इसी कारण हैं। सर्वप्रथम हमने स्वच्छता और शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया है। स्वच्छता में अपनी ग्राम पंचायत में सभी रास्तों में इंटरलॉकिंग टाइल्स, रेलिंग में अच्छे फूल के गमले भी लगवाए गए हैं और सभी घरों का जो गंदा पानी होता है उसको हमने पीवीसी पाइप लाइन डालकर अंडरग्राउंड किया है और गांव के बाहर किया है। हमारे गांव की महिलाएं स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रही है। इसमें हमने NRLM से समूह बनाए हैं और समूह में महिलाओं को स्वरोजगार मिल रहा है। मनरेगा में स्वरोजगार मिल रहा है तो महिलाएं अपना स्वरोजगार लेके आगे बढ़ रही है। पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल राशि उपलब्ध है। हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस कारण तमाम तरह की फसलें यहाँ प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। गेहूं की खेती है, धान की खेती है और जैसा मतलब मंडुआ है और तुम्हारे झंगोरा है, इसमें सारी खेती होती है। दाल है, घात है, इसमें सारी खेती होती है। हमारे धनारी पट्टी में हर खेती होती है। सिंचाई भी है, वो साधन है, नहर है, नल है, सारे जो हैं यहाँ जो हमारे धनारी में जो है सब साधन है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण ही इस क्षेत्र को धान का कटोरा भी कहा जाता है। खेतों के मध्य में धान की नर्सरी में तैयार होती पौध इसकी पुष्टि करती है। धनारी के ग्रामीण गेहूं, आलू, धान, मंडुआ, झंगोरा, लहसुन, बीन्स तमाम फसलें उगाकर आत्मनिर्भरता की इबारत लिख रहे हैं। इसी का नतीजा है कि यहाँ पलायन नाम मात्र का है। बहुत सारे गांवों में पलायन हो रहा है। गांव में कोई ऐसा रोजगार नहीं बचा हुआ है। लोग कुछ ना कुछ कमाने के साधन से, कुछ कमाने और खाने के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। लेकिन मेरे गांव की खास बात है, यहाँ पे लोग स्वरोजगार को अपना रहे हैं। जैसे कि मैं पहले भी एक बार कह रहा था कि हमारे गांव में मशरूम की खेती, मशरूम से लेकर जो स्वरोजगार है और इसी तरह से मछली पालन, मत्स्य पालन का भी यहाँ पे वो लगे हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ स्वरोजगार में जो हमारे गांव की जो नई पीढ़ी है वो गांव में ही कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और होम स्टे से लेकर होम स्टे चला रहे हैं। तो ये भी हमारे गांव की एक बड़ी खास बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं, नई पीढ़ी है, नई सोच रखते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्त बुनियादी सुविधाएं यहाँ सहज उपलब्ध है। हमारे गांव में पूरे धनारी क्षेत्र का एक क्लस्टर विद्यालय भी यहाँ पर जो सरकार द्वारा एक किया गया है। तो जिसमें अभी फ़िलहाल तो हमारे गांव में लगभग 4 ग्राम सभाओं के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं जिनका एडमिशन हुआ है। लेकिन वो जो योजना है उसके तहत पूरे धनारी क्षेत्र के बच्चे वहाँ पर आ सकते हैं, जहाँ पे बेहतर सुविधाएं हर तरह से डिजिटल, जहाँ पे आजकल डिजिटल क्षेत्र का ज़माना है, ICT का ज़माना है, AI का ज़माना है। उस क्षेत्र में भी हमारे गांव में एक बेहतर विद्यालय है जो कि क्लस्टर से वहाँ पे कई सुविधाएं सरकार दे रहे हैं। पारंपरिक कृषि के साथ यहाँ के ग्रामीण नवीनतम तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉली हाउस और मशरूम उत्पादन का हाल के वर्षों में तेजी से चलन बढ़ा है। पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि कृषि के साथ सहगामी क्रियाकलाप कर्मबद्ध तरीके से संचालित हो रहे हैं। हमारे जलागम समूह है, इन्होंने हमें उन्नत बीज उपलब्ध करवाए। इन्होंने भविष्य में भी कई योजनाओं के बारे में बताया। उद्यान विभाग से हमें यहाँ पे
ये मिले हैं, पॉली हाउस मिला है। इस तरीके से हमें पौधे मिलते हैं समय समय पे, बीज हमारे उद्यान के से संबंधित, बागवानी संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती हैं, दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। और जो हमारा कृषि यंत्र समूह है, इसके तहत हमने होम स्टे की शुरुआत भी की है ऊपर हमारे बगीचे में। इस तरह से कई योजनाएं हमारी समय समय पर चलती रहती हैं। यहाँ पे जो बकरीवाड़ा, मुर्गी पालन के लिए यहाँ पे स्वरोजगार के लिए काम किया, खेतीबाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे हुआ है। क्योंकि पहले यहाँ पे खेतीबाड़ी क्या होता था कि धान या गेहूं की खेती होती थी। उसके बाद जब धीरे धीरे यहाँ पे विभिन्न संस्थाओं के लोग आए हैं, यहाँ पर जो 40 क्लस्टर बने हैं खेतीबाड़ी को लेकर, NRLM के और अन्य संस्थाओं के, तो उसको लेकर जो खेतीबाड़ी में यहाँ पे एक बहुत चेंज हुआ है। पहले यहाँ पे धान और गेहूँ बोया जाता था, अब यहाँ पे राजमा, छीमी और जो मंडवा हो गया, जो मिलेट जो हैं यहाँ पे, वो बहुत मात्रा में यहाँ पे बोए जा रहे। थाती धनारी का लोक जीवन पहाड़ के आम गांव की तरह सामान्य है। खेतों में काम करती महिलाएं, आंगन में खेलते बच्चे, स्कूल में शिक्षा के साथ खेल, सब कुछ सामान्य है। किंतु गांव के साफ सुथरे रास्ते, स्कूल के साथ कई अन्य स्थानों पर उकेरे गए रंगीन भित्ति चित्र इसे अन्य गांव से अलग भी करते हैं। पहाड़ के बहुत कम राजकीय प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्कूल बस का प्रावधान आम तौर पर नहीं देखा जाता, किंतु यहाँ बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतीत में थाती धनारी गांव तीर्थ यात्रा मार्ग से गुजरता था। उस दौर का रैन बसेरा आज भी विस्तृत आंगन के साथ अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण कराता है। इस रैन बसेरे में यात्री रात्रि निवास करते थे, आंगन में वे भोजन बनाया करते थे। वह इमारत आज भी अपने वैभव का बोध कराते आ रही है। थाती धनारी का रियासत काल में भी बड़ा महत्व रहा है। न्याय पंचायत का केंद्रीय स्थान होने से ग्रामीणों के विवादों का निस्तारण यहीं होता था। इसके नाम पर ही धनारी पट्टी आज भी प्रचलन में है। हमारे गांव में जो है पूरा जो ये धनारी पट्टी है, पट्टी के नाम तो बाद में पड़ा, पहले जो है ये धनारी के नाम से परिचित था ये गांव। लेकिन बाद में जब पट्टी की बात आई तो पट्टी तो धनारी हो गई, लेकिन यहाँ जो है इस गांव का नाम जो है थाती रखा गया, क्योंकि ये पूरे धनारी पट्टी का जो है एक थात थी। जैसे गांव में थात होती है, थात में मीटिंग भी होती थी। यहाँ न्याय पंचायत भी था, एक भेटा चौक है ऊपर बहुत बड़ा, तो उसमें जो है पूरा जो है न्याय पंचायत था। यहाँ न्याय भी यहीं होता था गाँव में। लोगों का जो झगड़े या फिसाद जो कुछ भी होता था वो जो है यहाँ पे जो है पूरा पंचायत जो है एक लोगों को जो है न्याय देते थे। लड़ाई झगड़ा जो है कहीं बाहर नहीं जाता था, यहीं पूरी धनारी पट्टी का जो है यहीं जो है निस्तारण होता था। लोग आपस में मिल बर्तन प्रेम प्यार से रहते थे और यहीं से जो है सारा धनारी पट्टी का जो है गाइडलाइन या निर्देशन होता था। थाती धनारी गांव की आधी आबादी यानी महिलाओं ने ग्रामीण विकास और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। यहाँ पे हमारे महिलाओं के 18 स्वयं सहायता समूह हैं और 2 हमारे जलागम से अभी अभी समूह बने। एक कृषि यंत्र समूह है। कृषि यंत्र समूह में हमने यहाँ पे जैसे नई कृषि चल रही है तो उसके तहत हमने पावर वीडर लाए हैं, चक्की आई है हमारी धान कुटाई की, आटा पिसाई की। इस तरीके से कई यंत्र हम लोगों ने, मशीनें आई हैं, दवाई छिड़काव वगैरह, मतलब बहुत सारे हम लोगों ने नए यंत्र हमें इसमें उपलब्ध हुए। अब जो स्वयं सहायता समूह है ये महिलाओं के छोटी छोटी बचत करके बनाए गए समूह है। इसमें हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। इससे हम समय समय पर अपनी ज़रूरत अनुसार अपना लोन वगैरह लेते हैं बैंक से, मतलब अपने समूह से। तो इसमें हमें छोटी छोटी बचत से ही हमें लोन मिल जाता है, जिसके लिए हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। स्वयं अपना एक आत्मनिर्भरता का महसूस होता है। और हम अपने छोटे जैसे गाय लेनी, ये लेनी, तो हमें किसी से उधार वगैरह नहीं लेना पड़ता। केंद्र और राज्य सरकार की हर लोक कल्याणकारी योजना का लाभ थाती धनारी के लोगों ने उठाया है। सरकार की योजनाओं को धरातल पर 100% उतरता देखना हो तो थाती धनारी उसका एक उदाहरण है।
थाती धनारी गांव में करीब 250 परिवार निवास करते हैं और गांव की आबादी करीब 1200 है। यहाँ गौशाला, शौचालय, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचा ही है। साथ ही स्वरोजगार के लिए मुर्गी पालन, पशुपालन, बकरी बाड़ा जैसे अनेक योजनाओं का लाभ भी लोगों ने उठाया है। तभी तो आत्मनिर्भरता और समृद्धि की पटकथा संपूर्ण हो पाई है। उत्तराखंड के संदर्भ में बात की जाए तो थाती धनारी गांव सौंदर्यीकरण, स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और समृद्धि का बेजोड़ उदाहरण है और केस स्टडी का विषय भी है। तो दर्शकों, ये था गांव दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत थाती गांव, जहां पर्वतीय जीवन शैली, श्रम और संस्कृति ने इस गांव को जीवंत रूप प्रदान किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हर क्षेत्र में यहाँ के लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आज थाती गांव समृद्धि का प्रतीक बन गया है। गांव दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि उत्तराखंड के गांव की झलक हम आपके सामने रखें। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।